आज हम चर्चा करेंगे विमेंस लीगल राइट्स इन इंडिया, महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में। भारत में महिलाओं को बहुत सारे कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जो महिलाओं को तो पता होना ही चाहिए। साथ ही उस अधिकारों के अनुपालन से और उस अधिकारों से प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्ति हैं, सरकारी संस्थान हैं या अफेक्टेड पर्सन हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें भी ये अधिकार पता होने चाहिए। खास तौर से ये अधिकार जो संपत्ति, पुलिस, उनकी सुरक्षा और उनके जीवन की गरिमा से जुड़े हुए हैं, उन अधिकारों की हम चर्चा करेंगे। महिलाओं का जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार है 2005 का, उसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। फिलहाल हम कुछ ऐसे अधिकारों की चर्चा करेंगे जो कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसे राइट अगेंस्ट अरेस्ट। किसी महिला को अरेस्ट करने के बारे में यह कानून है कि शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच उन्हें जनरली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सनसेट और सनराइज़ के वक्त जो है ये यहाँ पर उन्हें एग्जम्पशन है। यदि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तो अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वहाँ पे महिला पुलिस का होना आवश्यक है। साथ ही इस अरेस्ट से पहले प्रायर परमिशन जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ली जाए, जो कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होने चाहिए। तो इस तरह से महिलाओं को अरेस्ट के संबंध में एक विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 46 क्लॉज 4 के तहत प्राप्त है। इसी तरह से हम देखें तो संपत्ति के मामले में इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी 1956 का जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसके तहत जो है महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित दाएं भाग जिसे जिमुत वाहन ने लिखा और मिताक्षरा हिंदुस्तान में प्रचलन में है, और इसके तहत जो है इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवरण दिया गया है कि किस प्रकार से उनका विभाजन किया जाएगा। अब यहाँ पर इस अधिनियम के तहत हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन करके जो नया संशोधन किया गया है, इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी, महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पुत्र के बराबर ही अधिकार दिया गया है और वो बाय बर्थ को पार्टनर्स होंगी, यानी कि इक्वल शेयर जो है उन्हें भी मिलेगा और वो संपत्ति के बराबर के हकदार होंगे एज ए को पार्टनर। इसके अलावा देखें, राइट नॉट टू बी कॉल्ड एट द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन, यानी कि किसी महिला को जो है सेक्शन 160 सीआरपीसी का है, आप कॉल नहीं कर सकते पुलिस स्टेशन में उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। बेसिकली उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं कॉल कर सकते, बजाय कि उनका रिकॉर्डिंग जो होगा स्टेटमेंट का, उनका जहाँ पर वो रिसाइड करती हैं, जहाँ पे प्लेस है, वहाँ पे करना है। और यह भी कि एक प्रेजेंस होनी चाहिए वीमेन कांस्टेबल की, और साथ ही उनके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ होने चाहिए। तो आप देखें कि जैसे यहाँ पे महिला पुलिस हैं, ये तो थाने का एक सांकेतिक तस्वीर है, लेकिन जनरली जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, स्टेटमेंट एंड कन्फेशन, तो वैसे में सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत उन्हें स्पेशल रेमेडी है कि ये उनके आवास पर रिकॉर्ड की जा सकती है। उसी तरह से जो है राइट टू सेफ एबॉर्शन का अधिकार उन्हें है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, उसके तहत यदि कोई बालिका 18 साल से कम की है, ये देखिए 18 साल से कम की है, तो उन्हें अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का, टर्मिनेट कराने का अधिकार है, विधिक अधिकार है, लेकिन ये कंसेंट होनी चाहिए उनके गार्जियंस की। तो विद द कंसेंट ऑफ हर गार्जियन जो है सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 के तहत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में वो अबॉर्ट करा सकती हैं। एडल्ट वीमेन जो हैं वो चाहे वो मैरिड हों या अनमैरिड हों, दोनों ही कंडीशन में उनकी प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट कराने का उनको राइट है, बशर्ते जो प्रेगनेंसी है 20 हफ्ते की हो और उनका प्रेगनेंसी की वजह से उनके लाइफ को थ्रेट हो और या उनके हेल्थ को हार्म होने के चांसेस हों, तो ऐसी कंडीशन में अबॉर्ट की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे वर्डिक्ट्स दिए हैं, बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद देखें तो राइट अगेंस्ट बीइंग वाच्ड, यानी कि महिला को ताड़ना, देखना कॉन्टिन्यूस और एक गैर ज़रूरी तरीके से उनको नज़र रखना, ये भी सेक्शन 354 सी आईपीसी इंडियन पेनल कोड में कंप्लेंट फाइल करने लायक ऑफेंस है। यहाँ पे कोई पुरुष यदि महिला को लगातार वॉच करता है, उनकी तस्वीरें खींचता है, ऐसी तस्वीरें जो एक महिला बिलीव करती है कि उसे नहीं खींचा जाना चाहिए या नहीं देखा जाना चाहिए, एकांत के क्षणों की तस्वीरें, वो प्रोहिबिटेड हैं। और इसी तरह से सेक्शन 66 ई जो है इन आईटी एक्ट का है, आईटी एक्ट में
ये भी मना है और इसके तहत भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये साइबर क्राइम के तहत आता है और इस तरह की तस्वीरों का ट्रांसमिशन जो है या किसी को भेजा जाना जो है गैर कानूनी है, इलीगल है। राइट अगेंस्ट बीइंग स्टैक्ड, यदि स्टॉकिंग कोई करता है तो वो भी गैर कानूनी है। ये सेक्शन 354D आईपीसी का है, जहाँ पे महिला को किसी पुरुष के अगेंस्ट यदि कोई वो लगातार देखते हैं, ताड़ते हैं, उनका पीछा करते हैं, फॉलो करके कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने की या अटेम्प्ट करते हैं कांटेक्ट करने की, फिजिकली या साइबर वर्ल्ड में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक ऑफेंस है और इसमें महिला को कंप्लेन दर्ज कराने का अधिकार है। उसके बाद है राइट ऑफ स्त्री धन। स्त्री धन एक बहुत ही विस्तृत विषय है, जहाँ पे महिला को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने स्त्री धन की स्वामिनी होगी, मालिक होगी। और जो किस तरीके से स्त्री धन को परिभाषित किया गया ये हम देखें तो सारी चल और अचल संपत्ति जो है, चल और अचल संपत्ति स्त्री धन के तहत आएंगी। जो गिफ्ट उन्हें मैरिज के समय या मैरिज के बाद उपहार मिले हैं वो स्त्री धन के भीतर आएंगे। यदि बच्चे के बर्थ के दौरान यदि कोई गिफ्ट मिला है तो वो भी स्त्री धन के भीतर आएगा। एंड ये पर्सनल अर्निंग्स, यानी उन्होंने कोई पैसा कमाया है किसी तरीके से, किसी महिला ने, तो ये भी स्त्री धन का हिस्सा होगा। और ये एब्सल्यूट ऑनर होंगी स्त्री धन को एंजॉय करने के लिए एज पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। स्त्री धन पे महिला का एब्सल्यूट राइट है और इस पे किसी और का दावा या शेयर हिस्सेदारी नहीं है। राइट टू गेट फ्री लीगल एड, महिला को कानूनी अधिकार है निशुल्क विधिक सहायता लेने का। सेक्शन 12C के तहत लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत जो एग्रीव्ड वीमेन है वो एलिजिबल है फ्री लीगल एड लेने के लिए। फ्री मिलेगा उन्हें। और साथ ही फाइनेंशियल स्टेटस ये मैटर नहीं करता है, अमीर हो या गरीब हो, उन्हें यह निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक परामर्श मिलेगा। फिर है राइट टू एडॉप्ट ए चाइल्ड, यानी किसी महिला को बच्चों को गोद लेने का अधिकार है। ये सेक्शन 8 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का। और इसमें महिला जो है फीमेल हिंदू महिला है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, यानी कि स्वस्थ दिमाग की होनी चाहिए, मेजॉरिटी यानी बालिग हो, और वो अडॉप्ट कर सकती किसी भी बच्चे को। बस साथ ही वो यदि मैरिड हो या अनमैरिड हो ये मैटर नहीं करता, और विवाहित या अविवाहित महिला जो है वो गोद ले सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसी तरह से राइट टू गेट मैटरनिटी लीव, ये कई लोगों को ये पता है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1987 के तहत मैटरनिटी लीव मिलती है। जैसे कि 26 सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिलेगा यदि आपके पहले 2 बच्चे हैं, 12 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलेगा यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, और 12 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलेगा यदि आपने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है और वो 3 महीने का है। तो ये आप देखें कि मैटरनिटी लीव उनके बेनिफिट्स हैं और इसकी इम्पोर्टेंस है, तो ये महिलाओं को पता होना चाहिए। इसी तरह से राइट अगेंस्ट फीमेल फर्टिसाइड। फीमेल फर्टिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या, बालिका भ्रूण हत्या बहुत बड़ी समस्या है और इस बारे में कानून बनाए गए हैं। जैसे PNDT है, प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स एक्ट 1994 है। इसके तहत जेंडर डिटेक्शन जो है मना है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेट नहीं कर सकते हैं अनबॉर्न चाइल्ड की। यदि कोई बच्ची अजन्मा यदि बच्चा है तो उसका सेक्स डिटर्मिनेशन अलाउड नहीं है, ये इल्लीगल है। और यहाँ पर जो ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो करने के लिए प्रेरित करते हैं उनके विरुद्ध भी। क्यों? क्योंकि इससे फीमेल फर्टिसाइड को बढ़ावा मिलता है। गर्भ में ही बच्चियों की हत्या किए जाने के कई मामले आए हैं, तो इसलिए यह कानून बेहद सख्ती से पालन किया जाता है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट 1994। इसी तरह से राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट भी कानून बनाए गए हैं और इसमें फिजिकल, सेक्सुअल या किसी तरह के इशारे, भद्दे इशारे, किसी तरह की टीका टिप्पणी जो है इसको ऑफेंस के तौर पे माना गया है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण एक्ट है पॉस्को, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को एक्ट के तौर पे इनेक्ट किया गया है 2012 में। और इसमें सेक्सुअल असॉल्ट, हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी वगैरह को कवर करते हुए छोटे बच्चों को जो 18 साल से कम हैं उनको कवर करते हुए उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, और गर्ल चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
इसके बाद देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस जो 2005 का है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके तहत किसी भी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस, चाहे वो इमोशनल एब्यूज़ हो, चाहे फिजिकल एब्यूज़ हो, चाहे सेक्सुअल एब्यूज़ हो, साइकोलॉजिकल एब्यूज़, इकोनॉमिकल एब्यूज़, सारे डोमेस्टिक वायलेंस के तहत आएंगे। और इसमें किसी प्रकार के हार्म और इंजरी को यदि हम पहुंचाते हैं किसी महिला को, तो ये घरेलू हिंसा के तहत आएगा। इसके अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को इनेक्ट किया गया है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। और समय समय पर इसमें नए लीगल डेफिनेशंस भी दिए गए हैं ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा, तो ये जानने लायक चीज़ें हैं। और इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। उसी तरह से द डॉरी प्रोहिबिशन, दहेज निषेध के लिए 1961 का है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती हैं, जो अगवा करके या किसी को भगा करके ले जाते हैं और देह व्यापार कराते हैं, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसको प्रोहिबिट करता है। द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट, PNDT 1994, इसकी चर्चा की हमने। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। द कमीशन ऑफ सती प्रथा पे रोक के लिए 1987 में कानून लाया गया। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का है, बाल विवाह को रोका गया है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन वर्क प्लेस 2013 का है, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा देने हेतु ये लाया गया था। द मैटरनिटी बेनिफिट 1961 का है, जिसमें कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान लीव या अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, जिसे 2005 में संशोधन करके महिलाओं को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया। उसी तरह से देखें तो 10 लीगल राइट्स जो अभी हमने चर्चा की, कमोबेश वैसे ही है। लीगल फ्री एड लेने का राइट है, और एम्प्लॉयर, इसी तरह से FIR संबंधित बहुत सारे अधिकार हैं। और इस तरह से महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण हो सकेगा। और साथ ही महिलाओं के साथ साथ वो सारे व्यक्ति और सारे संस्थान और सारी एजेंसियां जो हैं, जो इससे जुड़ी हुई हैं, उनके अनुपालन से, उनके क्रियान्वयन से, महिलाओं को सुरक्षा देने से, सभी को ये कानून का बेहतर तरीके से ज्ञान होना चाहिए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो इस तरीके से महिलाओं के जो विधिक अधिकार हैं हिंदुस्तान में, वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इन विधिक अधिकारों के सहारे महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि ये चर्चा उपयोगी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। कई और भी कानून हैं जिसे कवर नहीं कर पाया, चूँकि बहुत ही ये विस्तृत बड़ा विषय है, तो जितना संभव हो सका ये चर्चा की गई है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। थैंक यू सो मच।